हेलो एवरीवन, इकोनॉमिक्स वाला मैं प्रदीप शर्मा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से बिना एग्जाम्स की प्रिपरेशन है वो कर रहे होंगे। देखिए भाई, जो आज की वीडियो रहेगी वो रहेगी हमारी रिकार्डो की जो थ्योरी थी डेवलपमेंट की, इकोनॉमिक्स ऑफ डेवलपमेंट। इन्होंने थ्योरी दी थी अपनी एक, और इस थ्योरी में इन्होंने क्या बताया था, मेन था इनका डिस्ट्रीब्यूशन। इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन किया था किस चीज़ का, जो टोटल आउटपुट था वो इन्होंने किस में डिवाइड कर दिया, रेंट, प्रॉफिट और वेज के अंदर। ठीक है, इनका जन्म होता है भाई लंदन के अंदर 18 अप्रैल 1772 को इनको जन्म होता है। ये क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं, जैसे आपने पहले मैंने आपको पढ़ाया है एडम स्मिथ के बारे में, ठीक है, या कार्ल मार्क्स हो गए, तो ऐसे ही क्या है, ये भी एक क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है भाई। इन्होंने जो बुक लिखी थी वो थी भाई प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन। ठीक है भाई, और ये 1917 में जाके क्या होती है, पब्लिश होती है। फिर इसके काफ़ी सारे एडिशंस आते हैं। लिखी इन्होंने बहुत पहले थी, लेकिन आई कब पब्लिशन कब हुई है इसका, 1917 में। ठीक है भाई, रिकार्डो ने क्या है, कभी भी डेवलपमेंट की थ्योरी कोई बनाई नहीं, मतलब कोई इन्होंने थ्योरी नहीं दी थी। इन्होंने सिर्फ क्या था, एक डिस्ट्रीब्यूशन किया था, वो भी इन्होंने अपनी बुक के अंदर मेंशन किया था भाई ऐसे ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। एंड ही ओनली डिस्कस्ड द थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। भाई इन्होंने डिस्कस किया था थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक है, इन्होंने इस थ्योरी में क्या बताया कि मार्जिनल प्रिंसिपल होता है और एक क्या होता है, सरप्लस प्रिंसिपल। मार्जिनल प्रिंसिपल का मतलब क्या है कि जो टोटल आउटपुट में से शेयर ऑफ द रेंट इन द टोटल आउटपुट, ये डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, और सरप्लस प्रिंसिपल में क्या होता है, सरप्लस प्रिंसिपल का मतलब है कि जो बैलेंस बचा, मतलब जो टोटल आउटपुट था उसमें से हमने रेंट को निकाल दिया, जो पोर्शन बच गया उसको हम किस में डिवाइड कर देते हैं, वेजीज एंड प्रॉफिट। ये किसके बेस पे करते हैं हम, सरप्लस प्रिंसिपल के बेस पे करते हैं। ठीक है भाई, अब बात कर लेते हैं कि देर आर 3 ग्रुप्स इन द इकोनॉमी। कि भाई रिकार्डो ने बताया कि जो इकोनॉमी है उस इकोनॉमी में 3 तरह के ही क्या है, ग्रुप्स पाए जाते हैं। एक तो होते हैं भाई लैंडलॉर्ड्स। लैंडलॉर्ड्स वो व्यक्ति हैं जिनके पास क्या है, जमीन है, खेती करने लायक जो जमीन है वो होते हैं भाई लैंडलॉर्ड्स। दूसरे हैं भाई कैपिटलिस्ट। कैपिटलिस्ट का मतलब जिनके पास क्या है, कैपिटल है, मतलब जो इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, और तीसरे हैं भाई लेबरर्स। लेबर्स का मतलब जो क्या है भाई श्रम का काम करते हैं। ठीक है, वो क्या है, लेबरर्स। तो जो लैंडलॉर्ड्स हैं उनको क्या मिलेगा भाई, रेंट। कैपिटलिस्ट को क्या मिलेगा, प्रॉफिट। और लेबरर्स को क्या मिलेगी भाई, वेजेस। ठीक है, और यहाँ पे जो वेजेस मिल रही है उसको हम बोलेंगे सबसिस्टेंस। सबसिस्टेंस वेजेस। सबसिस्टेंस वेजेस का मतलब है भाई जीवन निर्वाह योग्य मजदूरी। मतलब इन लेबरर्स को सिर्फ इतनी ही मजदूरी दी जाती है जिससे क्या होता है, इनका सिर्फ जीवन निर्वाह ही हो सकता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसकी अजम्पशंस की। भाई कोई भी थ्योरी होती है तो उसकी अजम्पशंस जरूर होती हैं। तो अजम्पशन इन्होंने क्या क्या अजम्पशंस दी थी रिकार्डो ने, वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ऑल लैंड आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ कॉर्न। ठीक है भाई, क्योंकि आपको पता ही है कि अमेरिका हो गया या लंदन, उस तरफ क्या था, उस टाइम कॉर्न की खेती होती थी ज़्यादा। तो इन्होंने इसके अंदर यही माना कि भाई जितनी भी लैंड है यूज़ करने के लिए उसमें प्रोडक्शन किस चीज़ का होगा भाई, कॉर्न का, ओनली कॉर्न का। ठीक है, ये अजम्पशंस है। द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स इन द प्रोडक्शन ऑफ लैंड। भाई जो भी जैसे जैसे हम प्रोडक्शन करेंगे उसमें क्या होगा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल, मतलब क्या है, धीरे धीरे प्रोडक्शन क्या होगा, कम होगा। ये आपने पढ़ा ही होगा कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल क्या होता है। ठीक है, द सप्लाई ऑफ लैंड इज फिक्स्ड। जो भाई लैंड है वो क्या है, यहाँ पे फिक्स्ड है। उसके बाद है भाई डिमांड ऑफ कॉर्न परफेक्टली इनलेस्टिक। जो डिमांड है कॉर्न की, जो डिमांड होगी वो क्या होगी, परफेक्टली इनलेस्टिक होगी। लेबर एंड द कैपिटल आर वेरिएबल आउटपुट्स। इसके अंदर हम क्या क्या यूज कर रहे हैं, लेबर का यूज कर रहे हैं, दूसरा क्या है, कैपिटल। दोनों ही क्या है भाई, वेरिएबल आउटपुट्स हैं। ठीक है, फिक्स आउटपुट नहीं है। ऑल वर्कर्स आर पेड टू सबसिस्टेंस वेजेस। ये मैंने आपको बता ही दिया कि जो वेजेस इनको दी जाती है वो क्या है, एक जीवन निर्वाह योग्य ही मजदूरी इनको मिलती है। इसके बाद है परफेक्ट कंपटीशन। भाई इसके अंदर जो क्या है, एग्जिस्ट करता है परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, दूसरा एक पॉइंट और इसके अंदर हम ऐड कर सकते हैं भाई, कि अगर क्या है, जो लेबर है, ठीक है, लेबर क्या करेंगे अगर हम इंक्रीज करते हैं, ठीक है, तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन कैपिटल एक्यूमुलेशन। ये हम बाद में करेंगे, बस आप ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा
कि अगर लेबर के अंदर इंक्रीज होता है तो वो स्पेशल किसकी वजह से होगा, कैपिटल अक्यूमुलेशन की वजह से ही होता है। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं। अब हमने देख लिया कि भाई रिकार्डो ने क्या डेफिनेशन दी थी, क्या इसकी थ्योरी थी, क्या अजम्पशंस थी। अब हम बात करेंगे कि इन्होंने थ्योरी के अंदर क्या बताया है। तो देखिए भाई इसमें क्या है, तो इसमें देखिए भाई आगे थ्योरी में क्या बताया रिकार्डो जी ने। तो इसके अंदर देखिए डिवीजन ऑफ रेंट, प्रॉफिट एंड वेजेस। जो रिकार्डो थे उन्होंने क्या किया, जो टोटल प्रोडक्शन था उसका डिवीजन कर दिया किसके अंदर, रेंट, प्रॉफिट एंड वेजेस। ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने बताया कि रेंट इज द डिफरेंट, कि भाई रेंट का हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे। तो इन्होंने बताया कि रेंट इज द डिफरेंस ऑफ द एपी एंड द एमपी। ये जो एवरेज प्रोडक्ट कर्व दे रखा है और जो मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व है, ये किसके कर्व है भाई, लेबर के एवरेज प्रोडक्ट कर्व एंड मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व ऑफ लेबर। ठीक है, इसको रेंट को अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो इसको क्या करेंगे, जो इसका डिफरेंस होगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे क्वांटिटी ऑफ द लेबर एंड द कैपिटल। ठीक है भाई, रेंट को अगर हमें कैलकुलेट करना है तो रेंट इज द डिफरेंस ऑफ एपी एंड एमपी, मतलब जो एपी और एमपी का डिफरेंस है वो हमारा क्या कहलाएगा, रेंट कहलाएगा। तो जो आप ये पॉइंट देख रहे हैं, ये वाला जो पोर्शन, ये सारा क्या है भाई, रेंट है। ठीक है, ये क्या है, रेंट, क्योंकि डिफरेंस किसका है, एपी और एमपी का जो डिफरेंस है वो क्या कहलाता है, रेंट कहलाता है। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे क्वांटिटी ऑफ लेबर एंड कैपिटल। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं वेज रेट की। वेज रेट इज डिटरमाइंड बाय द वेज फंड। जितना हम वेज, टोटल वेज क्या है, लेबर्स को देते हैं, डिवाइड कर दें उसको किससे, नंबर ऑफ वर्कर्स। भाई जैसे मान के चलिए कि हमारा वेज फंड है 1000, ठीक है, और हमारे पास 10 वर्कर हैं, तो इसका मतलब अगर हम वेज रेट वो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 पर वर्कर हमारी क्या आ जाएगी, वेज रेट आ जाएगी। ठीक है, एंड इन द शेयर ऑफ द टोटल प्रोडक्शन एंड सोल्ड ऑफ कॉर्न, मतलब जो प्रोडक्शन ऑफ कॉर्न है, ये जो सारा जो टोटल कर्व बना रखा है ये प्रोडक्शन ऑफ कॉर्न का ही है। तो इसके अंदर जो सबसे पहला राइट है शेयर का, वो किसका है भाई, रेंट का है। क्यों, क्योंकि रेंट का इसलिए है क्योंकि कोई भी जब हम प्रोडक्शन करते हैं एग्रीकल्चर का तो वो किसके ऊपर होती है, लैंड के ऊपर। अगर हमारे पास लैंड ही नहीं होगी तो हम कैसे प्रोडक्शन करेंगे। तो लैंड एक क्या है, मेजर इसके अंदर रोल प्ले करता है। तो इसलिए सबसे पहले हम जो डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे वो निकालेंगे रेंट का। और रेंट का मैंने आपको बता ही दिया कि रेंट का रिकार्डो ने कैसे निकाला, कि जो एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर था और जो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर है, उन दोनों का जो डिफरेंस था वो इन्होंने बताया कि वो हो जाएगा रेंट। तो हमारा रेंट क्या हो जाएगा भाई, रेंट अगर हम देखें तो रेंट हो जाएगा हमारा रेक्टेंगुलर कौन सा, पी क्यू आर टी। रेंट हो जाएगा हमारा पी क्यू आर टी। ठीक है भाई, और यहाँ पे अगर हम टोटल आउटपुट की बात करें, टोटल आउटपुट, तो टोटल आउटपुट हमारा कितना है भाई, ओ क्यू आर एम। हमारा टोटल है ओ क्यू आर एम। ठीक है भाई, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद इन्होंने बताया कि एपी एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर, वो मैंने बता ही दिया, एमपी मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, एंड द सप्लाई कर्व ऑफ लेबर डब्ल्यूएल इज इनफाइनाइट इलास्टिक। इसका मतलब क्या है कि जो लेबर है, मैंने आपको बताया था कि लेबर को जो वेजेस दी जाती है वो दी जाती है भाई सबसिस्टेंस लेवल। इसका मतलब क्या है कि उनको सिर्फ जीवन निर्वाह लायक ही मजदूरी दी जाती है, जो कि कितनी है, OW हमारी क्या है, OW हमारी क्या है, सबसिस्टेंस लेवल ऑफ वेजेस। ठीक है, और जो WL ये हमारा क्या है भाई, एक परफेक्टली इलास्टिक कर्व है किसका, सप्लाई ऑफ लेबर का। ठीक है, तो हमारा जो वेजेस कितनी हो जाएगी भाई, वेजेस हमारी हो जाएगी, वेजेस कितनी हो जाएगी, OWLM। क्यों हो जाएगी, क्योंकि हमारी वेजेस रेट है वो कितनी है, OW। ठीक है, और हमारा जो कर्व है, वेज कर्व जो जिसको बोल सकते हैं हम लेबर कर्व, वो परफेक्टली क्या है, परफेक्टली इलास्टिक है। WL कर्व है, तो OWLM हमारा क्या हो जाएगा, अगर हम इसको इस तरह से कर दें तो ये हमारा क्या कहलाएगा भाई, ये पोर्शन होगा, ये हमारा क्या है, वेजेस। ठीक है भाई, तो अब ये जो बीच का पोर्शन बच गया ना आपका, ये वाला, ये हमारा क्या बच गया, प्रॉफिट। ठीक है, तो प्रॉफिट हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा हमारा WPTL। ठीक है, ये हमारा पोर्शन बच गया, ये क्या बच गया हमारा, प्रॉफिट का। तो ऐसे करके भाई डिस्ट्रीब्यूशन किया रिकार्डो ने
कि भाई जो टोटल आउटपुट होगा सबसे पहले उसमें जो हम शेयर निकालेंगे वो निकालेंगे रेंट का। और रेंट का शेयर हम कैसे निकालते हैं, जो एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर है और जो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर है उन दोनों का जो डिफरेंस होगा उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे कि भाई हमने कितनी यूनिट लेबर की लगाई है और कितनी यूनिट हमने कैपिटल की लगाई। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस हमारा ये है, डिफरेंस हमारा कितना है आर टी। आर टी से हमने जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो पी क्यू आर टी हमारा क्या निकल के आ जाता है, वेजेस, सॉरी रेंट। ठीक है, रेंट निकल के आ जाता है। और जो बचा हुआ पोर्शन है उसको हम डिवाइड करेंगे किसके अंदर, वेज एंड प्रॉफिट के अंदर। वेज हमने कैसे कैलकुलेट किया भाई, ओ डब्ल्यू हमारा क्या है, वेज था। ठीक है, और इतना ओ एम हमने कितने थे, टोटल नंबर ऑफ लेबर्स। ठीक है, डब्ल्यू एल हमारा क्या था, ये वेज जो कर्व था। ठीक है, तो ओ डब्ल्यू एल एम हमारा क्या हो जाएगा, वेज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। और जो बचा हुआ जो पोर्शन बच जाता है पी डब्ल्यू एल टी, वो हमारा क्या कहलाता है, प्रॉफिट कहलाता है। ठीक है भाई, अब हम बात करते हैं कि इसके बाद क्या है, जो रिकार्डो है वो बात करते हैं कि जब फर्मों को क्या होता है, किसी भी इकोनॉमी को प्रॉफिट होता है तो वो क्या करती है भाई, जब कहीं भी प्रॉफिट होगा तो कैपिटल का अक्यूमुलेशन किया जाता है, संचय किया जाता है, और वो उसको फिर बाद में वो क्या करते हैं, उसमें आगे और इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, और जब ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगी, कैपिटल अक्यूमुलेशन किया जाएगा, तो ऑटोमेटिक सी बात है कि भाई प्रोडक्शन बढ़ेगा। ठीक है, मैं एक बार रफ कर लेता हूं अभी यहां से। उन्होंने फिर क्या बताया, एक वर्ड यूज किया उन्होंने, कैपिटल एक्यूमुलेशन, ACC होगा। ठीक है, कैपिटल एक्यूमुलेशन उन्होंने वर्ड यूज किया। कैपिटल एक्यूमुलेशन कब होगा, जब कंपनीज को या फर्मों को प्रॉफिट होगा तो उस प्रॉफिट को वो क्या करेंगे, दोबारा से इन्वेस्ट करेंगे। इन्वेस्ट करेंगे तो उससे क्या होगा भाई, जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा। और प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो वेज है, जो लेबर्स हैं उसकी हमें क्या करनी पड़ेगी, बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, लेबर्स की यूनिट को हम बढ़ाएंगे, लेबर्स को हम क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। ठीक है, लेबर्स बढ़ा के मान के चलिए हमने कितना कर दिया, लेबर्स को हमने बढ़ा के कर दिया एन कर देते हैं। ठीक है, लेबर हमारी बढ़ के कितनी हो जाती है, पहले थी हमारी लेबर ओ एम से कितनी हो जाएगी भाई, ओ एन हो जाएगी। ठीक है, ओ एम से ओ एन हमारी क्या हो जाती है, लेबर हो जाती है। तो इससे क्या है कि हमें अब मोर लेबर्स की क्या करेगी, जरूरत पड़ेगी। और जब ज्यादा लेबर्स की जरूरत होगी तो पॉपुलेशन भाई इंक्रीज होगी, पॉपुलेशन इंक्रीज हुई तभी तो हमें ज्यादा लेबर मिलेंगे। ठीक है, पॉपुलेशन भी इंक्रीज होगी, पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो अब हमें क्या होगा, जो डिमांड ऑफ कॉर्न है, डिमांड ऑफ कॉर्न, उसकी डिमांड ऑफ कॉर्न क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और जिसके कारण उसके प्राइजेज हैं, प्राइस भी क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। अब जो लैंड कैसी थी, अनयूटिलाइज थी। ठीक है, या जिसको हम बोल सकते हैं कि इतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं थी। ठीक है, उस पर भी हम क्या करेंगे, प्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, मतलब जैसे कि मान के चलिए ये लैंड का टुकड़ा है, इस लैंड में, इतनी लैंड पे हम क्या कर रहे थे, पहले क्या कर रहे थे, प्रोडक्शन कर रहे थे। ठीक है, और ये ज्यादा क्या थी, इतनी कम उपजाऊ थी। लेकिन क्या होगा, जब जनसंख्या बढ़ेगी, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस लैंड का भी क्या करेंगे, यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, और इस पे भी क्या कर देंगे, प्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगे। इसलिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, मोर यूनिट्स ऑफ लेबर की जरूरत पड़ेगी। और भाई जो हाई यील्ड वाली जो एग्रीकल्चर लैंड थी, ठीक है, क्योंकि आपको पता ही है कि कॉर्न के प्रोडक्शन ऑटोमेटिक बढ़ रहे हैं, तो जो रेंट होगा, जो हाई क्वालिटी वाली जो एग्रीकल्चर लैंड थी उसका रेंट है, रेंट भी क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। क्योंकि जो लैंडलॉर्ड्स होंगे वो उसका रेंट है, उसको रेंट को भी क्या कर देंगे भाई, बढ़ा देंगे। ठीक है, अब हम एक बार बात कर लेते हैं इसकी। इसमें देखिए आगे क्या है, तो इसमें देखिए भाई क्या है, मैंने आपको बताया कि कैपिटल एक्यूमुलेशन होता है, उसमें क्या है, प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो भाई डिमांड बढ़ेगी, किस चीज़ की, कॉर्न की, उसके प्राइसेस बढ़ जाएंगे। लेबर की क्या है, लेबर की भी ज़्यादा जरूरत पड़ेगी प्रोडक्शन करने के लिए। ठीक है, तो हमारा प्रोडक्शन, अब हमें क्या करेंगे, लेबर की यूनिट बढ़ा के ओ से कितनी कर देंगे, ON। और ON जब यूनिट बढ़ेगी तो इसको हम ऊपर ले जाते हैं भाई। ठीक है, यहाँ पे हम एक अलग से पॉइंट बना लेते हैं B,
और ये हमारा पॉइंट हो गया ए। ठीक है भाई। अब हमारा प्रोडक्शन, जो नया प्रोडक्शन आ गया बन के, वो कितना प्रोडक्शन आ गया भाई, अब यहाँ एक बार मैं कर लेता हूँ, अब यहाँ पे न्यू, ठीक है, न्यू प्रोडक्शन या न्यू आउटपुट बोल लीजिए। न्यू आउटपुट कितना हो गया हमारा, ओ ए बी एन। ठीक है, अब हमारा प्रोडक्शन हो गया ओ ए बी एन। ठीक है हमारा, लेकिन जो लेबर है, लेबर की जो वेज रेट है वो हमने नहीं बढ़ाई है, क्योंकि वो उसको हम मान के चल रहे हैं कि वो एक सब्सिस्टेंस लेवल के ऊपर ही क्या है, कर रही है। ठीक है, इसको थोड़ा आप यहाँ कर लीजिए, इंटरसेक्ट करती है ना, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो ये ओ डब्ल्यू सब्सिस्टेंस लेवल के ऊपर वेजेस मिल रही है इनको, और यहाँ पे हम एक पॉइंट ले लेते हैं, मान के चलिए जेड ले लिया पॉइंट। ठीक है, अब हमारा वेज कितना हो गया भाई, वेजेस हो गया हमारा ओ डब्ल्यू जेड एन, ओ डब्ल्यू जेड एन। ठीक है, और जब हम क्या करेंगे, आउटपुट में से क्या घटा देंगे, ये पूरा आउटपुट था हमारा ओ ए बी एन, इसमें से हम घटा रहे हैं वेजेस ओ डब्ल्यू जेड एन, तो हमारा जो ये पोर्शन बचेगा ना, डब्ल्यू ए बी जेड, क्या बच गया, डब्ल्यू ए बी जेड, ये हमारा बच गया भाई रेंट। क्यों बच गया रेंट, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि जैसे ही डिमांड बढ़ती है, ठीक है, प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगता है, तो जो हाई यील्ड एग्रीकल्चर लैंड थी उसका रेंट है, जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं वो उसके रेंट को बढ़ा देते हैं, उसके प्राइसेस को बढ़ा देते हैं, तो ऑटोमेटिक सी बात है कि रेंट है वो बढ़ जाएगा, रेंट का पोर्शन बढ़ जाएगा। तो नुकसान किसको होगा भाई, नुकसान हो जाएगा जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, ठीक है, जो कैपिटलिस्ट होते हैं, क्योंकि इनका जो प्रॉफिट है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये भाई रिकार्डो की थ्योरी थी, रिकार्डो ने यही बताया था कि सबसे पहले क्या है, उन्होंने पूरे टोटल आउटपुट को बांटा था, सबसे पहले रेंट में, उसके बाद वेजेस, और बीच में उन्होंने बताया था कि प्रॉफिट का पोर्शन होता है। लेकिन जैसे ही क्या है, कैपिटल एक्यूमुलेशन होता जाता है, ठीक है, तो उसके कारण है लेबर्स की क्या है, ज़्यादा डिमांड होती है, और उसके कारण क्या है, जो रेंट है, रेंट का पोर्शन भी क्या है, बढ़ जाता है, और जो प्रॉफिट है वो क्या हो जाता है, एट लास्ट जीरो हो जाता है। ये थी भाई रिकार्डो की थ्योरी। और जो कैपिटल एक्यूमुलेशन है वो भी रिकार्डो ने एक डायग्राम के साथ समझाने की कोशिश की थी, वो डायग्राम भी हम एक बार आपको बना के दिखा देते हैं भाई। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, इसके अंदर क्या है, जो डेविड रिकार्डो थे, मैंने आपको बता दिया कि रिकार्डो साहब ने सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन किया रेंट, प्रॉफिट एंड वेजेस के अंदर। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बताया कि जैसे जैसे क्या है, हम लेबर की यूनिट बढ़ाते हैं, तो उससे जो रेंट, जो अच्छी किस्म की जो क्या होती है, एग्रीकल्चर लैंड होती है, उसकी रेट बढ़ जाता है, जिससे क्या है, रेंट का पोर्शन बढ़ जाता है। रेंट का पोर्शन अब कितना हो गया, डब्ल्यू ए बी जेड, और हमारा वेजेस का कितना हो गया भाई, लेबर को जो वेजेस मिल रही है सब्सिस्टेंस, वो हो गया ओ डब्ल्यू जेड एन। इसका मतलब प्रॉफिट क्या हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, ये कब होता है, जब कैपिटल एक्यूमुलेशन धीरे धीरे क्या है, कंपनीज या जो कैपिटलिस्ट है वो करते हैं। ठीक है, इसको इन्होंने इस डायग्राम की सहायता से समझाने की कोशिश की कि भाई हमने ओ वाई एक्सिस पे क्या ले रहे हैं, टोटल प्रोडक्ट माइनस की रेंट, मतलब रेंट का पोर्शन एक बार हटा देते हैं, हम सिर्फ ले रहे हैं यहाँ पे वो पोर्शन जो किस में बटेगा, प्रॉफिट और ओनली वेजेस के अंदर। ठीक है भाई, इधर हमने नीचे ले लिया लेबर की यूनिट। ओ डब्ल्यू जो कर्व है वो बता रहा है हमारा वेज रेट, किसको बता रहा है भाई, वेज को। वेज का मैंने आपको बताया था कि एक बिल्कुल एक लेवल में क्या है, जहाँ पे देख बताया था ना, परफेक्टली इलास्टिक हमारा क्या है, वेज। यहाँ पे ये कर्व है डब्ल्यू एल, ठीक है, या डब्ल्यू जेड बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो इसके बाद ये हमारा क्या है भाई, प्रॉफिट कर्व है। तो अब सबसे पहले अगर हम बात करें पॉइंट N1 के ऊपर, जब हमने ओ N1 लेबर को लगाया, ठीक है, तो हमारे पास हमारा जो टोटल आउटपुट था माइनस के रेंट, वो कितना था, N1 P1, हमारा कितना था, N1 P1। ठीक है, जिसमें से वेज कितनी दे रहे थे हम, N1 W, कितनी वेज दे रहे थे, N1 W, ये क्या थी भाई, हमारी वेज। ठीक है, तो इसमें जो प्रॉफिट बच गया वो कितना था, W1 P1, प्रॉफिट कितना था, W1 P1। ठीक है, ये हमारा क्या था, प्रॉफिट। अब प्रॉफिट, जब प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट का वो क्या करते हैं, कैपिटल अक्यूमुलेशन करते हैं। ठीक है, और वो क्या करते हैं भाई, यूनिट्स बढ़ा देते हैं लेबर की, मोर लेबर की क्या करते हैं, डिमांड करते हैं। जब हम ON2 लेबर लगाएंगे तो भी क्या होगा, प्रॉफिट मिलेगा हमें कितना, P2 W2, और W2 N2 हम क्या करेंगे,
जो ये पोर्शन है ये हम किसके रूप में दे रहे हैं, वेजेस के रूप में दे रहे हैं। ठीक है, फिर से कैपिटल एक्यूमुलेशन होगा और हम क्या करेंगे, ज़्यादा लेबर की क्या करेंगे, डिमांड करेंगे। अब हमने लेबर लगा दिया ON3। ठीक है, ON3 जब हम लगाएंगे तो हमें वेज कितना देना पड़ेगा, N3 W3, ये तो हम क्या दे रहे हैं, वेज। ठीक है, और हमारा प्रॉफिट कितना बच गया भाई, बहुत ही कम प्रॉफिट बचा है। अब प्रॉफिट बच गया हमारा W3P3। ठीक है, फिर से हम क्या करेंगे, हम कैपिटल एक्यूमुलेशन करेंगे और अब हम कितना लेबर लगाएंगे, ON। हमने कितना लेबर लगाया, ON लेबर लगाने के बाद हम पूरा का पूरा पोर्शन ये किसको दे देंगे भाई, वेज के रूप में हमें क्या करना पड़ेगा। ठीक है, वेज के रूप में देना पड़ेगा। प्रॉफिट हमारा क्या हो जाएगा, 0। इसमें से हमने इधर ले ही रखा था कि भाई रेंट, टोटल प्रोडक्ट माइनस के रेंट। ठीक है, तो यही सिचुएशन आ गई कि हमने यहाँ पे कितना लिया, लेबर लिया ON लेबर से हमने क्या किया, जो ये सारा पोर्शन था ये हमने दे दिया वेज को, और जो ये पोर्शन बच गया ये हमने दे दिया किसको, जो लैंडलॉर्ड हैं उनको दे दिया रेंट के रूप में। तो प्रॉफिट कितना हो गया, 0। ठीक है भाई, तो ये थी भाई रिकार्डो की थ्योरी, जिसको डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी भी बोला जाता है। मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करी है। आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ भी गई होगी। ठीक है भाई, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।